अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ बिरयानी, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। तो इतनी टेस्टी बीफ बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए बीफ, जो कि हमने ले लिया है 1 किलो, यानी कि गाय का गोश्त। फिर हमें चाहिए सेला चावल, जो कि हमने ले लिए हैं 1 किलो। फिर हमें चाहिए 3 दरमियानी साइज़ की प्याज, जो हमने स्लाइसली कट कर ली है। फिर हमें चाहिए लहसुन और अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए पुदीना 1 गड्डी। फिर हमें चाहिए टमाटर, जो कि हमने ले लिए हैं 3 पाव, यानी कि 700 ग्राम। फिर हमें चाहिए दही 1 पाव। फिर हमें चाहिए हरी मिर्चें 8 से 10 अदद। एक लीमू चाहिए हमें, जिसे हमने स्लाइस कर लिया है। फिर हमें चाहिए हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि हमने 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, उनका पेस्ट बना लिया है। फिर हमें चाहिए चाय का चमचा बादियान के फूल 2, दालचीनी 2, लौंगे 4 और काली मिर्चें भी 4। फिर हमें चाहिए बिरयानी का मसाला 1 पैकेट। अब सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल हमने ले लिया है 1 पाव के करीब। फिर हमने इसमें प्याज ऐड कर दी है, जो हमें 3 दरमियानी स्लाइस करके रखी थी। देखिए इस तरह। इसमें आप प्याज ऐसे कट कीजिएगा जैसे कोरमे में बारीक बारीक कट करते हैं, सेम उसी तरीके से। अब हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि प्याज गोल्डन हो जाए। फिर हमने इसमें जो हमने बीफ लेके रखा था वो ऐड कर दिया है। इसे हम इतना फ्राई करेंगे कि अपना कलर चेंज कर दे। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ किसी भी किस्म के गोश्त को जब हम फ्राई करते हैं तो उसकी जो हीट, जो स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा हमने इसको फ्राई किया। फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे, दही ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। पुदीना जो हमने लेके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे इतना पकाएंगे कि मसाला भुन जाए, यानी कि ऑयल सेपरेट हो जाए। इस तरीके से इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब मसाला भुन जाएगा और तेल अलग हो जाएगा, देखिए इस तरह मसाला भुन चुका है, तेल अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करके इसे ढककर हम इतना पकाएंगे कि बीफ टेंडर हो जाए, इनके गोश्त गल जाए। ढककर हम इसे 1 से 1.5 घंटे मीडियम आंच पर पकाएंगे। और अब 1 से 1.5 घंटे के बाद जब गोश्त गलने लगेगा तो फिर हमने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं। आलू ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो ना करें। फिर हम इसको इतना पकाएंगे कि ये पानी ड्राई हो जाए और आलू गल जाए। इस पॉइंट पर हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, आलू गल जाए। अब ये मसाला रेडी है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सबसे पहले हमने 2 लीटर पानी लिया है। इसे हमने इतना पकाया कि इसमें उबाल आ गया। फिर हमने जो साबुत गरम मसाला लेके रखा था, ज़ीरा, लौंगे, दालचीनी और बादियान के फूल, वो सब हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर हमने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून नमक ऐड किया और जो चावल हमने भिगो के धो के रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए। देखिए अब हम इसको तेज़ आंच पर इस तरीके से उबालेंगे कि चावल जो है वो नरम हो जाए।
3/4 गल जाए, बस हल्के से सख्त रहें, अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए इस तरह हम चेक करेंगे, ये गल चुके हैं, बस बिल्कुल हल्के से सख्त हैं। तो बस अब हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे, इनको छान लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने किसी भी छन्नी में निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ और लगाते हैं बिरयानी की तह। तो सबसे पहले हमने पैन में जो मसाला है बिरयानी का वो ऐड किया, फिर हमने उसमें चावलों की तह लगाई। अब हमने दोबारा से इसके अंदर जो मसाला है वो ऐड किया। अब इसके ऊपर हम दोबारा चावल डाल देंगे। देखिए मसाला ऐड करा, हम इस पर दोबारा से चावल ऐड कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से। फिर हमने जो स्लाइस करके नींबू रखे थे वो ऐड किया। हमने इसमें एक नींबू भी जो है उसका रस भी ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप चाहें तो इसमें बिरयानी एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसमें नींबू स्क्वीज कर दिया। अब हम इसे ढक कर और 20 मिनट का दम देंगे। और ये देखिए 20 मिनट बाद बिरयानी रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनी थी, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और सेम इसी तरीके से रेसिपी फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही मज़े की बनेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।